कमेंट सेक्शन खुद ऑफ नहीं कर रहा होता बिकॉज समटाइम्स इट्स इंपॉर्टेंट, समटाइम्स दे आर नॉट रेलिवेंट थिंग्स। तो मैं अभी टॉपिक पे चलता हूँ और टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे जी। फिर मैं क्वेश्चन लूंगा बिकॉज हमने कल प्लेटो को शुरू किया था। सो आई वुड टेक क्वेश्चंस आफ्टर सम इंटरवल्स। मैं आपको अलाउ करूंगा दरमियान में जो आप सवाल पूछेंगे मैं उसमें से पिक एंड चूज करूंगा फिर। ओके लेट्स मूव जी। हम प्लेटो की बात कर रहे थे और प्लेटो की हम किस टॉपिक पे बात कर रहे थे? व्हाट वाज द क्वेश्चन ऑफ प्लेटो? आप बताइएगा प्लीज। नो वी डिडंट डिस्कस स्कीम ऑफ एजुकेशन तायरा। व्हाट वाज द मेन टॉपिक? आइडियल स्टेट। यस, उसकी थ्योरी जो है वो आइडियल स्टेट की। वी वर डिस्कसिंग प्लेटोज आइडियल स्टेट। लेट मी एक्सप्लेन जी नाउ। हमने जो लोग कल बच्चे नहीं थे शॉर्टली बता रहा हूं, हमने कल आइडियल स्टेट पे डिस्कशन शुरू की थी प्लेटो की और हमने स्टार्ट किया था विद द कॉन्टेक्स्ट। प्लेटो ने आइडियल स्टेट की थ्योरी क्यों दी? आई एक्सप्लेन टू रीजंस। वन वाज द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज टीचर एंड सेकंड वाज the reason that the Athens had lost the war in Sparta. So because of that defeat and because of execution of his teacher, Athens got a bad image. Athenian government got a bad image in the mind of Plato. Plato was critical of that system and therefore he proposed a new ideal state. He pointed out that the ideal state is based on the principle of justice. And justice is that giving every man a role in the society of the workers. Those who have courage in them, that courage is dominant. They must perform the role of military class, and those with wisdom must perform the role of ruling class in the state. तो तीन social classes होनी चाहिए state के अंदर, workers, military and rulers. ये तीन classes होनी चाहिए, and these three classes are based on their इंस्टिंक्ट्स, उनकी मेंटल कैपेबिलिटी नहीं, उनकी जो इंस्टिंक्ट है उसकी बुनियाद पे ये तीन क्लासेस होनी चाहिए, थी नहीं, होनी चाहिए। दैट वाज द आइडिया ऑफ प्लेटोज जस्टिस। बट हमने लास्ट एंड किया था विद द क्वेश्चन दैट समबडी आस्क्ड फ्रॉम यू गाइस, और वो ये था कि हाउ शुड वी नो हु हैज व्हाट इंस्टिंक्ट्स डोमिनेट इन देम। तो मैंने उसका कहा था in order to know that what instincts are there and in order to train the people in their field, he proposes the scheme of education. मैं अगर एक जुमले में कहूं, Plato's education scheme is meant to implement justice in the society. जस्टिस का आइडिया तो दे दिया, उसको इंप्लीमेंटेशन करने के लिए ही प्रपोजेस द स्कीम ऑफ एजुकेशन। लेट्स स्टार्ट हिज एजुकेशन जी। ब्रीफ आइडिया, प्लेटोज एजुकेशन कंप्राइजेस ऑफ थ्री मेन फेजेस। तीन मेन फेजेस हैं। फर्स्ट फेज, द फर्स्ट फेज बिगिंस विद द बर्थ। फ्रॉम बर्थ टू 18 years is the first phase. In this first phase, it is subdivided into two. From birth to 6 years. अक्सर बच्चे बर्थ की जगह जीरो लिख देते हैं, जीरो कोई एज नहीं होती, बर्थ लिखिएगा यहाँ पे। बर्थ से 18 years और उसको सब डिवाइड किया हुआ है दो हिस्सों में, बर्थ टू 6 years एंड देन फ्रॉम 7 years टू 18 years. पहले सब फेज में, पहले 6 साल में a child born must be nourished by the state appointed mother. स्टेट ने एक आया रखी होनी है, एक स्टेट अपॉइंटेड मदर होनी है जिसने बच्चे की लुक आफ्टर करनी है अप टू 6 years. And when I say look after, it means two things. One, the state appointed mother, she will have to take care of the food of the kid, the health of the kid, उस बच्चे की भूख का, उसकी सेहत का ख्याल रखेगी, and she will also, जो स्टेट अपॉइंटेड मदर है, she will also narrate the stories of Greeks heroics.
ग्रीक्स की बहादुरी के किस्से, उनके करेज के किस्से, दैट विल बी नरेटेड टू द चाइल्ड। आसान लफ्जों में उसे मिली नगमे सुनाएगी, मिली नगमे सुनाएगी, मिली स्टोरियां सुनाएगी, पेट्रियाटिज्म क्रिएट करने की कोशिश करेगी कि ग्रीक्स कितने बहादुर थे, पुरानी कहानियां, देवमालाई कहानियां सुनाएगी उसे, और साथ उसकी जिस्म का ख्याल रखेगी और साथ में उसकी फूड का ख्याल रखेगी। ये सॉर्ट ऑफ ख्याल रखेगी स्टेट अपॉइंटेड मदर। One sentence, she will take care of food, health, and narrate the stories of Greeks glory. Greeks की glory की stories जो है उनको सुनाएगी। ये काम करेगी 6 साल तक। From 7 to 18 years, अगले 7 to 18 years में they will be enrolled in school. बच्चा स्कूल चला जाएगा, अब मदर के पास नहीं है। When he will be enrolled in school, तो in school that child shall start reading, or he will be taught music, literature and the military sports, जिसको gymnastics कहा गया। I repeat this point. In school, the child will study 3 main things. 1, poetry, या literature, music, and the gymnastics. And gymnastics should be taken as the military sports. Horse riding कर ली, sword fighting कर ली, duel सीख लिया, कराटे वगैरह जिसको आप कहते हैं। But इस तरह की चीजें होंगी, he will learn over that. Physical exercise की जो चीजें हैं, he will learn over there. 7 to 18 years तक this will be taught to him. अच्छा, यहां पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ही और शी कोई भी कह लें फजल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लिटरेचर एंड द म्यूजिक बोथ, लिटरेचर एंड म्यूजिक बोथ शैल बी सेंसर्ड। अब ऐसे के सवाल के जवाब में कोई नीचे कमेंट कर दे प्लीज, उनको लिख दे। म्यूजिक और लिटरेचर दोनों सेंसर्ड होंगे। सेंसर्ड से मतलब यह है दैट सम ऑफ इट विल बी गिवन टू द किड। सारी चीजें नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी सारी चीजें? वो म्यूजिक सिखाया जाएगा, वो स्टोरी सुनाई जाएंगी दैट शुड इनकलकेट, दैट शुड क्रिएट द पेट्रियाटिज्म, जो पेट्रियाटिज्म क्रिएट करेंगी, जो काइंड ऑफ उसको एक पेट्रियाटिज्म क्रिएट करेंगी, नेशनलिज्म क्रिएट करेंगी। इस तरह का कराया जाएगा, वैसे नहीं करवाया जाएगा। ये पर्पसफुल एजुकेशन होगी ओवर हियर। दिस इज व्हाट इज पार्ट ऑफ द सेकेंड पार्ट, ये यहां पे रिलेट करेगा। आफ्टर कंप्लीटिंग 18 ईयर्स, 18 साल के बाद 19 and 20 ईयर्स में 2 साल तक देयर विल बी मिलिट्री ट्रेनिंग, एट द एंड ऑफ विच एट द एज ऑफ 20, अच्छा 18 साल के बाद एक ट्रेनिंग कम एग्जाम होगा। पहला फेज कंप्लीट हो गया, फर्स्ट फेज, और इसके एंड पे होगा एग्जाम। उस एग्जाम में 9 to 20 ईयर्स, और इन 2 सालों में ट्रेनिंग होगी, मिलिट्री ट्रेनिंग होगी, साथ एग्जाम भी चल रहा होगा। So 2 years of exam plus training. At the end of 20 years, at the end of 20 years, 20 years के एग्जाम के बाद, obviously एग्जाम में क्या होता है? Some get passed, some get failed. Some get passed, some get failed. Those who fail, जो fail होंगे, they will become workers. Those who pass, जो पास हो जाएंगे, they will go to second phase. ये पहला फेज था। Those who will pass, they will go to the second phase. So एग्जाम जिस तरह होता है, आपका एग्जाम होता है, एग्जाम में कुछ फेल कुछ पास। जो फेल होंगे वो वर्कर्स, आर्टिजन्स बन जाएंगे, और जो पास होंगे वो सेकंड फेज में चले जाएंगे। मेरे सवाल का जवाब गौर से दीजिएगा, सोच के दीजिएगा। You have 3 seconds to answer the question. एग्जाम में
majority of them will get passed or failed. Fail. Good. क्यों फेल हो जाएंगे? Why fail? बिकॉज उसने कल जस्टिस में कहा था मेजॉरिटी नहीं, टफ एग्जाम नहीं, मेजॉरिटी कौन सी होती है? जिनमें लस्ट होती है. मेजॉरिटी ऑफ देम आर दोज इन विच लस्ट इज डोमिनेंट एंड दे आर आर्टिजन्स. विजडम एंड करेज इज रेयर. एब्सोल्युटली. ये ऐसे ही नहीं है, ये ऐसे ही नहीं जैसे सीएसएस में मेजॉरिटी फेल हो जाती है. आप मेजॉरिटी फेल नहीं होते सीएसएस में. सो डोंट कंपेयर इट. पेपर में ना लिखिएगा प्लीज, बट जस्ट किडिंग इट. तो यहां मेजॉरिटी ऑफ देम विल फेल और obviously few of them will pass. For example 100 है, पेपर में एग्जांपल ना लिखिएगा, वैसे बता रहा हूं. 100 है, 60 फेल हो जाएंगे, 40 आगे चले जाएंगे. सेकंड फेज will begin from 21 up to 35. 21 से 35 साल तक नेक्स्ट 15 साल का फेज होगा. In this phase gymnastics will continue, military training will continue, and in addition to gymnastics, military training, the kid to nahi kahunga, the persons, they shall be taught with basics of mathematics, philosophy, logic, sciences, etc. I repeat, in addition to gymnastics, during this second phase, maths, philosophy, logic, sciences, etc., they will be taught to students. Sumbal, this is what I told. Youngsters keh le, jo bhi keh le, those people during this age will be taught these subjects. At the age of 35, there will be another exam. 35 year mein another exam. पहला एग्जाम हुआ, अब दूसरा एग्जाम होगा 35 years की एज में. एग्जाम में some will get passed. Those who fail, जो फेल होंगे वो क्या बनेंगे? आप बताएं. मारे तो का मिलिट्री. Those who fail will join military, and those who get passed, they will go to the third phase. जो पास होंगे they will go to the third phase. थर्ड फेज में चलेंगे. रूलर्स नहीं, पास वाले रूलर्स नहीं बनेंगे, पास वाले थर्ड फेज में जाएंगे. नो रूलर्स प्लीज. थर्ड फेज अभी नहीं बढ़ना होगा. थर्ड फेज विल कंटिन्यू फ्रॉम 36 to 50 years. 36 से 50 साल तक they would go to the third phase. 36 से 50 years तक, इस 15 सालों में they will study 36 से 50 years तक जो एज है, इसमें they shall study advanced mathematics, advanced philosophy, advanced sciences, and they shall also be attached with existing rulers. Advanced logic, advanced philosophy, advanced sciences, and in addition to that, they will also be attached with existing rulers. जिसको आप कहते हैं इंटर्नशिप कह लें, आप हाउस जॉब कह लें, जो भी लफ्ज़ यूज कर लें, so training कह लें, but they will get kind of attachment with the existing rulers. After completing 50 years, अब कोई एग्जाम नहीं है. आफ्टर कंप्लीटिंग 50 years, दोज फ्यू, देखिए ना दूसरे, अच्छा मेरा आपसे एक सवाल, दूसरे एग्जाम में मेजॉरिटी पास होगी या फेल होगी? ये जो दूसरा एग्जाम था 35 साल की एज में, मेजॉरिटी फेल हो जाएगी और वो मिलिट्री में चले जाएंगे. और वेरी फ्यू, वेरी फ्यू रेयर पीपल विल पास थ्रू एंड गो टू द थर्ड फेज. थर्ड फेज कंप्लीट करने के बाद कोई एग्जाम नहीं है. नो एग्जाम आफ्टर थर्ड फेज. All of those who complete 50 years of education shall become the ruling class. They will become the ruling class. आखिरी जुमला गौर से सुनिएगा. Out of those few people, one of them
shall be chosen as the philosopher king. One of them shall be chosen as philosopher king. एक को उठाकर philosopher king बना देंगे. This is what will happen into after the age of 50 जी. अच्छा, वो एक उन कुछ लोगों में से जिस एक को philosopher king बनाएंगे, वो क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे होगा, प्लेटो नहीं बताता, तो हम नहीं लिखेंगे. हमने पेपर में वो लिखना है जो कि प्लेटो हमें बताएगा. जिस पे उसने बात की नहीं है हम उस पे एज्यूम नहीं करेंगे. मैंने कल कहा था खुद फिलोसोफर नहीं बनना. उसने कहा तो लिख दे, नहीं कहा तो ना लिखें. सिंपल. सो 50 इयर्स की एज के बाद उन्हीं में से एक बंदा फिलोसोफर किंग बन जाएगा. बात खत्म. फुल स्टॉप. इज इट क्लियर? कमेंट बाद में करेंगे, पहले पॉइंट बता दें. समझ आ गई पॉइंट पे? दिस इज सिंपली आफ्टर 50 years very few people will become rulers, and out of those rulers one will be chosen as philosopher king. Simple. अब अगला सवाल कि 50 साल, इसका मतलब है अगर आपसे पूछे प्लेटो की एजुकेशन कितने साल तक के लिए है, फॉर हाउ लॉन्ग हिज एजुकेशन लास्ट, बर्थ से लेकर 50 years तक 3 मेन फेजेस में वो करता है. एंड अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ये वाहिद सिस्टम है जिसमें फेल होने पे नौकरी मिलती है. आप फेल हो, आप पहला एग्जाम फेल करें, आपको वर्कर की नौकरी मिल जाएगी. आप दूसरा एग्जाम फेल करें, आप मिलिट्री में चले जाएंगे. थर्ड पे एग्जाम है ही नहीं, वरना सॉर्ट ऑफ. अच्छा, अब इस एजुकेशन के 3 मेन फीचर्स नोट करें अपने पास. There are 3 salient features of this education. One, very distinctive features. One, this Plato's education is state controlled. No private education is allowed by Plato. Private education allow नहीं करता, सिर्फ state controlled. Public school, state appointed mother, state schools, government controlled schools. No private education. Second, Plato considers male and female equally important for his education. It is compulsory for men and women, दोनों के लिए. अच्छा, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर मैं अब आपसे एक सवाल पूछूं, ये उसने कहा नहीं है, ये मैं फिलोसोफर बन रहा हूं, मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं. मेरा आपसे सवाल है, प्लेटो की एजुकेशन मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है, दोनों के लिए है. अगला सवाल आपसे जो मैं पूछ रहा हूं, क्या प्लेटो की एजुकेशन स्कीम के मुताबिक क्या एक खातून फिलोसोफर किंग बन सकती है? कैन अ वुमन बिकम अ फिलोसोफर किंग? अच्छा, अब नो वालों का आंसर गलत है जी. आंसर इज यस. क्यों बन सकती है? एजुकेशन कंपल्सरी है खवातीन के लिए, तो क्या उसने किसी जगह पे कहा है दैट वुमेन विल ऑलवेज फेल द एग्जाम? डिड ही से दैट? He did not say that. So he promotes this idea that women can pass the exam. It simply means that women can become military, they can join military, they can join rulers, they can become. और मोस्टली का मैंने लास्ट यूज नहीं करना जी, मोस्टली आर लीस्ट लाइकली, बट वुमेन कैन. ये उसने कहा नहीं, मैंने पहले कह दिया, ये मैं इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ. दैट्स व्हाई आमना ने ऊपर कमेंट लिखा, दैट्स व्हाई वी कंसीडर प्लेटो एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट हु गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इवन टू बिकम द रूलर्स. दिस इज द आइडिया दैट ही प्रोवाइड्स, बट नॉट एक्सप्लिसिटली. उसका मकसद ये नहीं कहने का, बट वो उसकी थ्योरी से हम इन्फर करते हैं, खुद इन्फर करते हैं. ओके, दूसरा एक और लास्ट फीचर जी इसकी, उसका थर्ड, इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी सिटीजन. आप मैन है या वुमेन है, you have no choice not to be part of it. If you are born in Athens and you are a citizen, it is compulsory on you to get education. No citizen is allowed not to educate himself. Simple. It's compulsory. अगर आप नहीं करेंगे, that will be the violation of the law. Simple idea. So this is what is the education scheme जी. मेरे ख्याल में it is clear now. Let me go to the
थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ हिज थ्योरी, थर्ड पार्ट है और वो है स्कीम ऑफ कम्युनिज्म। अच्छा, आखिरी सवाल अगर आपसे पूछ लूं, फिर कम्युनिज्म से लिंक करने के लिए पूछ रहा हूं। आपके क्वेश्चन में बाद में आपका जवाब दूंगा सारे क्वेश्चंस के। जो प्लेटो की थ्योरी है, इसकी जो एजुकेशन है और जस्टिस है, इसके जस्टिस में और इसकी एजुकेशन में कितनी क्लासेस क्रिएट हुई हैं? हाउ मेनी क्लासेस हैव बीन क्रिएटेड? 3। ये याद रखिएगा। डू यू नीड द पिक्चर ऑफ दिस वन? कल मुझे कोई कहता है पिक्चर लेनी है इसकी। डू यू नीड पिक्चर? यस वाला कोई है तो बता दे, नो वालों को तो मुझे समझ में आ गई। कोई नहीं है यस वाला, ओके, मैं इसको मिटा रहा हूं। ओके, communism. Communism is also part of his ideal state. It is also part of his book Republic. Republic के बाद ये लिखी हुई है चीज, रिपब्लिक के अंदर लिखी हुई है स्कीम ऑफ कम्युनिज्म। अब कम्युनिज्म है क्या? आपके जो क्वेश्चन है, प्लीज आप लिख के इतना टाइम जाया कर रहे हैं, आप सुनते नहीं। आपके क्वेश्चन मैंने जवाब देने हैं, बट यू हैव टू वेट, मैं आपको क्वेश्चन लूंगा उस पर। आप जब लिख रहे होते हैं तो आप सुन नहीं रहे होते, और फिर पिछला पॉइंट सुनते सुनते आप उसके इंतजार में आप अगला पॉइंट भी भूल जाते हैं। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप सुना जरूर करें प्लीज। ओके, कम्युनिज्म की स्कीम क्या है? कम्युनिज्म की जो स्कीम है प्लेटो की, मैंने कहा इट इज पार्ट ऑफ हिज आइडियल स्टेट एंड इट इज रिटन इन हिज बुक रिपब्लिक। वो रिपब्लिक के अंदर लिखी हुई है। कम्युनिज्म जो स्कीम है, ये बेसिकली इट्स कंडीशंस कह लें, दीज आर लिमिटेशंस, दीज आर कंडीशंस दैट प्लेटो इम्पोजेस ऑन द अपर टू क्लासेस ओनली। जो अपर टॉप टू क्लासेस हैं, और टॉप टू क्लासेस जो हैं वो हैं रूलर्स और मिलिट्री। इट इज ओनली अप्लाइड टू दोज अपर टू क्लासेस, रूलर्स एंड मिलिट्री। उन दो पे ये कम्युनिज्म की स्कीम अप्लाई करवाता है। ये शराइत सिर्फ उनके ऊपर है। ये पहला पॉइंट आप ध्यान में रख लीजिएगा। इट इज ओनली एप्लीकेबल टू रूलिंग क्लास एंड द मिलिट्री क्लास। पहला पॉइंट। लेट अस नाउ सी व्हाट इज कम्युनिज्म। ये है क्या? Plato proposes two kinds of communisms on upper two classes. अच्छा, एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, upper two classes, are they majority of the society or they are the minority of society? They are not जी, they are minority, that's true. क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो आर्टिजन है, उन पे अप्लाई नहीं हो रहा। तो अब हम जब बात कर रहे हैं तो हम आप मेजॉरिटी को निकाल दें, आर्टिजन को निकाल दें, हम सिर्फ अपर टू क्लासेस की बात करें। उनके ऊपर दो किस्म का कम्युनिज्म अप्लाई होगा, दो किस्म की कंडीशंस हैं। वन, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स दैट द citizens of upper two classes shall not be allowed to own property. No private property. Upper two classes को कोई property नहीं दी जाएगी. They shall not be given salaries. They shall not own land. They shall not own house. They shall not own clothes. Nothing at all. They don't own. इसको हम कहते हैं common renunciation of property. Renunciation means rejection. They would reject property. They would not own property. ना फौज के पास ना रूलर के पास प्रॉपर्टी नहीं होगी। कैसे सरवाइव करेंगे? तो ऊपर किसी लिखा था, स्टेट शैल अपॉइंट, स्टेट शैल गिव देम द मीन्स ऑफ लिविंग। रहने के लिए घर दे देगी, खाने के लिए खाना दे देगी, पहनने के लिए कपड़े दे देगी, सिंपल। बट दे कांट ओन एनीथिंग एट ऑल। बगैर किसी ओनरशिप के वो अपर टू क्लासेस रहेंगी जी। दिस इज व्हाट इज वी कॉल द कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। आर्टिजन्स रख सकते हैं, उन पे अप्लाई नहीं हो रहा, ये सिर्फ इन पे अप्लाई हो रहा है। नो प्रॉपर्टी, नो ओनरशिप फॉर देम। स्टेट कंट्रोल चीज होगी, स्टेट अपने पास चीजें रखेगी और स्टेट उनको खाने पीने के लिए सारी चीजें देगी। They will not own anything, food, clothing, shelter, etc. Everything will be given by the state. B,
दूसरी कंडीशन या दूसरा कम्युनिज्म ऑफ फैमिली। Communism of family. Communism of family means that communism of family means that the state shall not allow the upper two classes to have private family. Upper two classes are not allowed to have private family. Instead, the upper two classes shall have common family. Common ownership of family is proposed by Plato for upper two classes. No private family को अगर आप एक लफ्ज में कहें, no marriages are allowed. शादियां अलाउड नहीं है. दिस इज सिंपली व्हाट इट मींस. आप शादी नहीं कर सकते, आप एक कॉमन फैमिली बनाकर रहेंगे. अब वो कॉमन फैमिली कैसे बनेगी जरा सुनिएगा और फिर आप उससे अंदाजा लगाइएगा. प्लेटो कहता है, अब मैं उसको उर्दू में बता रहा हूं, आप उसको देख लीजिएगा. प्लेटो ये कहता है कि अपर टू क्लासेस के जो लोग हैं वो मैरिजेस नहीं कर पाएंगे. फिर ऑब्वियसली आपकी जो ह्यूमन रेस है वो कैसे चलेगी, वो कैसे मतलब ग्रो करेगी. तो प्लेटो कहता है कि होगा ये, अपर टू क्लासेस के जो लोग हैं एक खास वक्त में, एक खास टाइम पे स्टेट एक सेरेमनीज करेगी और उन सेरेमनीज के अंदर अपर टू क्लासेस के लोगों को कहेगी कि आप पार्टनर्स चूज करें. मैन एंड वुमेन दे विल चूज पार्टनर्स, वो पार्टनर्स अपने चूज करेंगे. एंड that couple, male and female, they will live like a family for a limited period of time, for a few days, for a few weeks. वो टाइम नहीं बताता तो हम assume कर रहे हैं few days, few weeks. The people of our two classes at a given time, state जब मौका देगी उनको, they will choose their partner and live like a family. State after some time will have another ceremony. And in the new ceremony, the state will ask the couples to change their partners. They will be asked to change their partners after a certain time. So in the next time, जो कुछ महीने बाद होगा या कुछ हफ्तों के बाद, without marriage, they will choose another. क्योंकि एक के साथ कुछ अरसा रहा, फिर आप अपने पार्टनर चेंज करेंगे, किसी और के साथ रहेंगे, फिर किसी और के साथ रहेंगे. You will keep on changing the partners. मल्टीपल टाइम्स पे आप अपने पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रहेंगे थोड़े थोड़े टाइम के लिए. एंड इफ द वुमन गेट्स प्रेग्नेंट एंड अ चाइल्ड इज बोर्न, इट विल नॉट बी नोन हुज चाइल्ड इज दिस. चाइल्ड की आइडेंटिटी नहीं पता चलेगी. और इंपॉर्टेंट बात, जब बच्चा पैदा होगा तो आप लोग जरा कमेंट करके जवाब दीजिएगा, वो बच्चा कहां जाएगा पैदा होने के बाद? Where will the child go? स्टेट अपॉइंटेड मदर, एजुकेशन शुरू हो जाएगी उसकी. पैदा होते ही स्टेट ने उसको एजुकेशन में लगा दिया. द चाइल्ड विल नॉट नो हु इज द मदर, मदर विल नॉट नो हु इज द फादर, फादर विल नॉट नो हु इज द चाइल्ड. कॉमन फैमिली, एनीबडी कुड बी योर मदर, एनीबडी कुड बी योर फादर. आइडेंटिटी नहीं बदल चलती किसी की. दिस इज सिंपल आइडिया. दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ common family, and this is how we consider, this is what we call communism of Plato. Property भी, family भी. आखिरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट, व्हाई प्लेटो प्रपोजेड. इसका फायदा क्या है? प्लेटो अपनी आइडियल स्टेट में, रिपब्लिक के अंदर इस बात को क्यों अलाउ करता है? व्हाई ही डज दैट? अब वो जो प्लेटो है वो कहता है इसके दो फायदे होंगे, दो एडवांटेज होंगे. वन, एक एडवांटेज ये है दैट बिकॉज ऑफ कम्युनिज्म द अपर टू क्लासेस आर लेस लाइकली टू गेट करप्ट. उनमें करप्शन नहीं आएगी, नेपोटिज्म नहीं आएगी, फेवरेटिज्म नहीं आएगा, फाइनेंशियल करप्शन नहीं आएगी. क्योंकि प्रॉपर्टी रखेंगे नहीं तो प्रॉपर्टी नहीं होगी तो करप्शन कर नहीं सकते, लालच नहीं रख सकते.
और फैमिली नहीं होगी तो किसकी खातिर करेंगे, किसको फेवर करेंगे? दे विल नॉट डू फेवरेटिज्म, दे विल नॉट डू द नेपोटिज्म, दे विल नॉट डू द फाइनेंशियल करप्शन. पहला बेनिफिट, नो करप्शन. सेकंड, ये इस पे फोकस प्लेटो का ज्यादा है, गौर से सुनिएगा. प्लेटो सेज दैट the upper two classes, when they will not have property and no family, these upper two classes are likely to spend most of their time for the interest of the state. अब फैमिली है नहीं जिसकी देखभाल करें, बिजनेस है नहीं जिस पे फोकस रखें, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई फैमिली नहीं है. ऑल ऑफ देयर टाइम विल ओनली बी रिजर्व फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. उन्हें और कोई काम ही नहीं होगा स्वाय स्टेट के इंटरेस्ट के काम करने के लिए. दे कैन पुट ऑल देयर एनर्जीज, ऑल देयर विजडम, ऑल देयर टाइम टू फोकस ऑन स्टेट इंटरेस्ट. दिस इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्लेटोज कम्युनिज्म जी. करप्शन और फोकस ऑन स्टेट, दे कैन कीप फोकस ऑन द स्टेट. उनका फोकस डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, फैमिली मामलात पे, प्रॉपर्टी के मामलात पे नहीं होगा. दिस द बेसिक आइडिया. कम्युनिज्म के अंदर ही एक पॉइंट और भी है. ये पॉइंट जो है ये बेसिकली उसकी वजह नहीं बता रहा, एक थर्ड एडिशनल पॉइंट है. प्लेटो ये कहता है दैट इफ अ चाइल्ड इज बोर्न बिकॉज ऑफ कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, इफ अ चाइल्ड इज बोर्न विद डिसेबिलिटी, देन दैट चाइल्ड शैल बी एग्जीक्यूटेड. अगर कोई बच्चा पैदा हो जो एक डिसेबिलिटी से पैदा हो, उसे मार देना चाहिए. वाई? क्यों मार देना चाहिए? बिकॉज दैट न्यू बॉर्न बेबी हु इज डिसेबल इज नॉट लाइकली टू बी अ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ स्टेट. वो स्टेट का प्रोडक्टिव पार्ट नहीं होगा, स्टेट के ऊपर लायबिलिटी बन जाएगा, बर्डन बन जाएगा. देयरफॉर ही मस्ट बी एग्जीक्यूटेड. ही और शी, जो भी बच्चा होगा, ही मस्ट बी एग्जीक्यूटेड. This is what is his scheme of communism जी. अब लास्ट दो जुमले प्लेटो के हवाले से, जिसके बाद मैं एंड करूंगा और आपके क्वेश्चंस दूंगा. अगर क्वेश्चन आ जाए फिलोसोफर किंग के ऊपर, मैंने कहा था रिपब्लिक पे आ सकता है, रिपब्लिक में तो ये सारी थीरीज है, बट अगर क्वेश्चन आ जाए उसके फिलोसोफर किंग पे, तो मेरा आपसे सवाल है, ये जो उसकी कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफी, उसकी जो फिलोसफी है, इस पे फिलोसोफर किंग पे आएगा तो क्या करेंगे? देखें, हमने जस्टिस पढ़ा, जस्टिस के अंदर हमने 3 क्लासेस की बात की, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपने जवाब देना है. फिलोसोफर किंग के अंदर क्या चीज डोमिनेट होगी? व्हाट विल बी द डोमिनेंट इंस्टिंक्ट ऑफ फिलोसोफर किंग? है इंस्टिंक्ट एजुकेशन होगी? नहीं, इंस्टिंक्ट विजडम होगी. ओके. दूसरा, जब वो एजुकेशन में जाएगा, पैदा होने के बाद फिलोसोफर किंग कहां जाएगा? उस वक्त तो फिलोसोफर किंग का नहीं पता होगा ना, पैदा होते ही कहां जाएगा? स्टेट अपॉइंटेड मदर के पास. अच्छा, फिर 6 साल की उम्र में कहां जाएगा? स्कूल. एग्जाम स्कूल में पढ़ेगा क्या? जो भी पढ़ना है उसने, आपने वो लिखना है, जो भी पढ़ेगा. शुरू में पढ़ेगा वो लिटरेचर पढ़ेगा, म्यूजिक पढ़ेगा, सारा कुछ जो भी होगा सारा कुछ. उसके बाद अगला सवाल, जब वो पहला एग्जाम होगा, फेल करेगा, पास करेगा? ऑब्वियसली. फिर दूसरे फेज में फिर कुछ पढ़ेगा. तीसरे में जो फिलोसोफर किंग है वो पास करेगा एग्जाम दूसरा या फेल करेगा? दूसरा एग्जाम. दूसरा एग्जाम फिर पास करेगा. तीसरे में फिर जो पढ़ेगा, आखिर में से वही स्टोरी है, सेम चीज है, खाली उसमें से एक बंदे को चूज कर लेना है जिसने फिलोसोफर किंग बनना है अपनी. जब वो बन जाएगा फिलोसोफर किंग, उस पर कौन सी कंडीशन अप्लाई होंगी? व्हाट कंडीशंस विल अप्लाई टू हिम? ना शादियां कर सकेगा, ना प्रॉपर्टी रख सकेगा. अच्छा, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आपका कॉमन सेंस चेक करूं, चेक करूं. अच्छा, मेरा आपसे सवाल, ये इसी तरह की चीज लिख दें. मेरा एक सवाल का जवाब दीजिएगा प्लीज. मेरा सवाल ये है कि क्या आर्टिजन शादी कर सकते हैं? कैन आर्टिजन मैरी? कर सकते हैं. अब आपका सोच के जवाब दीजिएगा, एंड यू विल हैव 5 seconds टू आंसर दैट. 5 seconds. और आप आंसर प्राइवेट में देंगे मुझे.
ताकि सारे ना देख सकें आपका आंसर। क्वेश्चन इज, आर्टिजन शादी कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। आर्टिजन किस उम्र में शादी कर सकते हैं? व्हाट इज द मिनिमम एज टू गेट मैरिड? आंसर आ रही जी 35, 20, 18, 21, 18, 20 प्लस, आफ्टर 20, 18, 20 प्लस, 35, 18, 20 प्लस। आधे आंसर ठीक है, नो रिस्ट्रिक्शन, नो लिमिट। अब जरा सुनिएगा जी, मेरा सवाल सुनिएगा। अब मेरा मेरा आर्गुमेंट, व्हेनेवर दे वांट टू, रमना ने कहा। अब मेरा सवाल आपसे, मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल सुन लीजिएगा प्लीज, पहले आपने करना है। आप आर्टिजन किस एज में बनते हैं? आर्टिजन एक किस एज में डिसाइड होगा? 20 ईयर्स की उम्र में। पहले तो पता ही नहीं होगा ना आर्टिजन है। जब आर्टिजन बनेगा तो फिर शादी कर सकता है ना। जब पता ही ना आर्टिजन है तो उसे शादी तो अलाउड ही नहीं है। सो मिनिमम एज जो है वो 20 प्लस है। यू कांट मैरी बिफोर 20। आपको तो पता ही नहीं आप आर्टिजन है, रूलर है या क्या है। ये उसने कहा नहीं है कि 20 साल से पहले शादी नहीं कर सकते। मैं सिर्फ आइडिया बता रहा हूं, ये हम इन्फर कर रहे हैं कि चूंकि आर्टिजन बनेगा तो फिर शादी करेगा ना, पहले कर नहीं सकता। दिस इज ऑल जी। जॉब मिलेगी तो शादी, जॉब तो मिलिट्री वालों को भी मिलती है, शादी फिर भी नहीं कर सकते। यस डील ट्रू। अच्छा जी, आप क्वेश्चन पूछेगा एक एक करके। आप चैट बड़ी कर दें। आई वुड टेक 9 मिनट्स क्वेश्चन जी, 9 मिनट्स है क्वेश्चन के लिए। 35 ईयर्स के बाद आखिरी साल में अरसलान, 35 से लेकर 36 से लेकर 50 ईयर्स तक दे विल स्टडी एडवांस्ड लॉजिक, एडवांस्ड फिलोसफी एंड एडवांस्ड साइंसेस, प्लस they will be attached with the existing rulers. Sir, that state appointed mother will be from artisans. Plato does not explain that. So my answer is we don't know. He does not explain that. दानिश मैंने शुरू में किया था, बट दैट्स व्हाट आई कैन डू जी। एनी टाइम आफ्टर मिनिमम एज, मैंने इसी लफ्ज यूज किया, मिनिमम एज 20 प्लस है। प्लेटो बहुत जालिम था, होगा। चैट के ऊपर चले जाए जरा, सॉरी नासिर, इतने सारे सवाल आ ही जाते हैं बच्चों के। ये चैट ऊपर कर लीजिएगा, मैं तरतीब से सबके सवालों का जवाब देता हूँ जी। नहीं, नीचे 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 नीचे, थोड़ा सा नीचे, नहीं ऊपर, बस बस ठीक है। जी थोड़ा सा नीचे आ जाए, थोड़ा सा चैट में थोड़ा सा नीचे जाए। इस पे नहीं क्लिक करना, न्यू मैसेज पे थोड़ा सा और आ जाए, और बस 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 ठीक है। आगे क्वेश्चन है जी। आतिफ ने पूछा सर जो मिलिट्री में जाएगा वो एज ऑफिसर जाएगा। आतिफ, ही डज नॉट एक्सप्लेन दैट, सो वी वोंट कमेंट। उसने नहीं कहा, हम कमेंट नहीं करेंगे। वाई बायोलॉजिकल मदर कांट ब्रिंग हर किड्स? अनम ने पूछा बिकॉज, अनम क्वेश्चन ये था कि अपर 2 क्लासेस के बच्चे हैं, अगर बायोलॉजिकल मदर अपब्रिंगिंग करेगी तो उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी, वो आइडेंटिटी छुपाना चाह रहा है। He wants to hide the identity. अगर बायोलॉजिकल मदर करेगी और फिर बाप का पता होगा तो एक एफिलिएशन बन सकती है। सर एडवांटेजेस रिपीट कर दें। इकरा किसके एडवांटेजेस? इसके एडवांटेजेस, अच्छा कम्युनिज्म के। वन इज बिकॉज ऑफ कम्युनिज्म the upper 2 classes shall not be able to indulge in corruption, nepotism, financial corruption नहीं कर पाएंगे। और दूसरा एडवांटेज ये होगा, when the upper 2 classes will not have the family and not own the property, they're all of time, मिलिट्री वालों का और रूरल वालों का, they can spend all their time for state interest. वो अपने पे फोकस रखेंगे, अपनी फैमिली के ऊपर तवज्जो नहीं करेंगे, अपने जाती बिजनेस पे तवज्जो नहीं करेंगे। सर जो इस दौरान किसी बीमारी में पड़ जाए, उमैर उसने नहीं कहा, सो आई डोंट नो, वी डोंट नो। माहम को अनम्यूट करेंगे। तरतीब से आ रहा हूं सबके सवालों में। माहम खालिद, जी माहम। अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है?
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मैम। जी सर, मैंने ये पूछना था कि डोंट यू थिंक दिस थ्योरी इज अ लिटिल अबसर्ड? मतलब वहां पे रिएक्शन क्या था लोगों का, और हाउ मच सक्सेसफुल इज दिस? के मतलब क्या तब लोगों ने क्या कहा एथेंस ने जब ये थ्योरी प्रपोज की? अच्छा देखिएगा, अच्छा एक बात तो ध्यान रखिए मैम कि जो प्लेटो की थ्योरी है ये सिर्फ थ्योरी है। डोंट टेक इट एज अ थिंग जिसको इम्प्लीमेंट किया गया हो। इट वाज जस्ट अ थ्योरी। सो इट इट वाजंट इज, इम्प्लीमेंटेड। वी कैन कॉल इट एपिसोड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट इट वाज नॉट। उस टाइम पे नहीं कंसिडर की जाती थी। ओके। ठीक है, ओके, बट हम थैंक इसको यू। एपिसोड किस हद तक कहते हैं मैम, वैसे मैं इसको टोटल एपिसोड नहीं कहता। कुछ पॉइंट एपिसोड है, ब्रॉड आइडिया थोड़ा डिफरेंट है उसका। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। नीचे जाइए। वेलकम। जी नीचे आ जाए, क्वेश्चन नीचे आ जाए, चैट नीचे आ जाए। अच्छा महाम के बाद आके नीचे आते जाए आहिस्ता आहिस्ता। जी किधर गया? ठीक है, बस मेरा ओके। व्हाई आर्टिजन चिल्ड्रन वुड गो टू स्टेट मदर व्हेन दे हैव देयर ओन मदर्स? अरवा मैंने पहले भी एलैबोरेट किया। उसकी वजह बेसिकली ये है बिकॉज दी ही वांट्स टू हाइड द आइडेंटिटी ऑफ फैमिली। मदर बच्चों की आइडेंटिटी को छुपाना चाह रहे हैं, इसलिए वो कहता है। वाज इट एवर इम्प्लीमेंटेड एट एनी टाइम? हमजा नो, इट वाज नेवर इम्प्लीमेंटेड। सर आपका लेक्चर एनफ है या इस पे रीड करके एडिशन करना है? यू मस्ट रीड इट जी। मेरे लेक्चर का मतलब आपको आसानी करना है, आपने पढ़ना खुद है। मेरे क्वेश्चन को मेरे लेक्चर को एज इट इज आंसर में लिखेंगे, 100 नंबर भी नहीं आने आपके। यू नीड टू रीड इट। स्ट्रक्चर ये रखना है, लेकिन यू हैव टू रीड इट। सर क्वेश्चन की डायमेंशन बता दें। आई मिस इट ड्यू टू डिस्टॉर्शन। अदील, दो तरह से सवाल आ सकता है, या प्लेटो की आइडियल स्टेट या प्लेटो की रिपब्लिक। Tyra, what about the basic human emotions of upper two classes of having family children as being unknown to them? Tyra, this is a criticism, but obviously अभी हमने criticism नहीं किया। वो क्रिटिसिज्म आप कर सकते हैं। ये जो पॉइंट इस तरह माहम ने कहा, आपने कहा, क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, वो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे। नीचे आ जाएगा चैट में, जहां पे तायरा का सवाल था, ये आखिरी था। बस अगर सिर्फ जस्टिस को एक्सप्लेन करना हो तो जस्ट विल डिस्कस थ्री इंस्टिंक्ट्स एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। नो, जो क्वेश्चन है जी कि अगर जस्टिस पे सवाल आ जाए, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जस्टिस में सवाल आ जाए, हाउ कैन यू इग्नोर एजुकेशन? जस्टिस में 3 क्लासेस कहता है, वो क्लासेस बनेंगी कैसे? एजुकेशन भी ऐड करनी है। उन 3 क्लासेस में से 2 क्लासेस किस तरह वर्क करेंगी? कम्युनिज्म भी अप्लाई करना है। जस्टिस में सवाल आए तो भी तीनों लिखने हैं, लेकिन जब ये लिख रहे होंगे एजुकेशन को और कम्युनिज्म को, तो इसको लिंक करना है जस्टिस के साथ। डिस्कशन फिर भी तीनों की होनी है। आर वी फोकसिंग ऑन हिज रिपब्लिक बुक ओनली? फजल, यस, मैंने कल बता दिया था, हम सिर्फ उसकी इस पे बुक पे फोकस करेंगे। Mansab ने कहा, then what about children of artisans? Are they going into state ownership? No, Mansab, the children of the artisans, they shall not go to the state institutions. Sorry, वो स्कूल एजुकेशन तो लेंगे, वो एजुकेशन तो लेंगे, लेकिन ऑब्वियसली बात है उनकी आइडेंटिटी पता होगी। बाकी एजुकेशन उनकी सेम होगी, बट आइडेंटिटी पता होगी उनकी। Sir, for question on philosopher, we will write 3 phases, conditions, what else? For question on philosopher, we will write justice, education, and communism, all. Jabran Akram, sir, for philosopher king, we need to write from justice to communism. Yes, we have to write all, but focus करना है individual के ऊपर, philosopher king के ऊपर। Artisan के बच्चे भी state owned mother के पास जाएंगे, yes। नीचे, अच्छा एक ऑडियो क्वेश्चन ले लेते हैं, दो। एक शाहनजर का है, उसको अनम्यूट कर दें, और फिर सुंबल को कर दें। दरम्यान में ऑडियो क्वेश्चन भी बनते हैं। जी शाहनजर, अगर आपका क्वेश्चन ले लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी शाहनजर। सर मेरा क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर से रिलेटेड है। अगर क्रिटिकली इवैल्यूएट हमारे पास आ जाता है, तो इसको हम अगर क्रिटिसाइज करें थ्योरी को, तो इसमें एक तो वो डिसेबिलिटी वाली बात आ गई। दूसरा, सॉरी आपकी बात में काटो, मैं अभी क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट आपको बताऊंगा, अभी आई विल एक्सप्लेन। ओके, और तो इसमें सर हम इवैल्यूएशन पे आता है ना सर, आप ये थ्योरी लिखेंगे और फिर क्रिटिकल अप्रेजल लिखेंगे। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम क्रिटिकली, हेलो जी जी शाहनजर, आपको आवाज आ रही है? जी सर, मेरा ये था कि हम जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम इसके तकरीबन हर पॉइंट पे हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू सर। कोशिश कीजिएगा शाहनजर, जब आप क्रिटिसिज्म करें तो वो करें जो किताब में लिखा हो। खुद से क्रिएट करेंगे तो शायद वो वैलिड क्रिटिसिज्म नहीं हो। बेहतर है किताब से जरा देख या लेक्चर से देख। ये
जस्टिफाई होगा। जिस तरह उसने स्टेट मदर की बात की है, तो उसने ये बात नहीं की कि स्टेट मदर की ट्रेनिंग भी हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि ये तो थ्योरी उसने बाद में दी। तो वो जो ट्रेन करने वाली है, क्या पता वो खुद ट्रेन थी कि नहीं थी। तो इस तरह हम इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। यस यस, थैंक यू सर। वेलकम। सुमन को कीजिएगा, ये साथ ही सुमन है जी। सुमन सर, मैंने भी आपसे क्रिटिसिज्म वाला ही पॉइंट पूछना था, प्लस आपसे ये पूछना था कि इसमें कोई करंट सिनेरियो का एलिमेंट ये होगा। दोनों पॉइंट अभी करेंगे, ये मैं क्वेश्चन ले लो Okay. फिर सर आखिरी दो एक पॉइंट। सेकंड, जी 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 सर एक मैंने बात पूछनी थी कि अब जब हम लोग मैं इसकी क्वेश्चन को प्रिपेयर करूंगी, तो जो आपने हेडिंग्स बताई हैं, इन्हीं को माइंड में रखते हुए इनका डाटा कलेक्ट करना है और एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना है। और जब भी वो कुछ भी वो इसके बारे में कुछ भी पूछेगा, तो इसी को लिंक बना के बस यही लिख कर आना है। बस लिंक हमें ऐसे ही तरीके से बनाना आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही उसके है अलावा जी। सर साइड्स कितनी इसके, टोटल साइड 7 ही होगी जैसे बाकी सबका होता है, कि इसकी साइड्स कम होंगी पेपर में? जब हम आखिरी वाला पॉइंट बताएं। जब साइड्स हम मतलब पेपर अटेम्प्ट करने जाएंगे, तो कितनी साइड्स पर लिख कर आए? मुझे आइडिया नहीं है। 7 जो बाकी का होता है रूल के, इसमें नहीं इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि मटेरियल बहुत कम लग रहा है मुझे अभी। तो आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कितना मटेरियल है। अभी आप लिखेंगे आपको चलेगा कितना मटेरियल है, वो काफी मटेरियल होता है। अच्छा, आप हो गए इस तरह सुमन Thank you. कि ये आप वाला पॉइंट, और पहले भी किसी ने एक सवाल पूछा था जी। आप जो हेडिंग मैंने लिखवाई है, जैसे जस्टिस की बात की है मैंने, कम्युनिज्म की बात की है मैंने, एजुकेशन की बात की है, इन्हीं डायमेंशन पे आपने रहना है, इन्हीं के बारे में आपने रीड आउट करना है। किताबें जिनके पास जनरल पढ़ी हुई हैं उनमें से इन एंगल में पढ़ना है आपने, और इन्हीं को अपने आंसर में एलेबोरेट और एक्सपेंड करना है। दिस इज सिंपल। ओके जी, नीचे चलते हैं। चैट लंबी कर दें, बड़ी कर दें, फिर आ जाए नीचे। चैट को जरा बड़ा कर दें ताकि वो जी। अच्छा सर, is this theory applied in Athens? This theory was never practically implemented. Sir, how the philosopher king will be chosen among other rulers after 50 and the disabled child? अच्छा, ruler Ghulam Mirza philosopher king कैसे choose किया जाएगा after 50 years? मैंने कहा Plato does not explain, we will not write. And the disabled child of upper two classes will be executed. Every disabled child born will be executed. Every disabled child born will be executed. Simple. Okay. Next, highlight the exam number, exam type. महक 3 एग्जाम है। पहला एग्जाम 20 ईयर्स की एज में, एग्जाम टाइप वो एक्सप्लेन नहीं करता, सो हम नहीं बताएंगे। पहला एग्जाम 20 ईयर्स की एज में, दूसरा एग्जाम 35 ईयर्स की एज में। 3 फीचर्स ऑफ एजुकेशन। पहला, इट इज कंपल्सरी। सेकंड, इट इज इक्वली कंपल्सरी फॉर मेन एंड वुमेन, जेंडर इक्वलिटी। और आखिरी, इट इज स्टेट कंट्रोल्ड। Did Plato use the word communism, or just we are referring to it as communism? Plato used the word communism. Obviously उस वक्त अंग्रेजी नहीं थी, but हम उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन communism करते हैं। Why it is so important that we are studying today, Daniel? I will link it with current development. अभी मुझे 2 मिनट बात करूंगा जी। इतने सारे सवाल हैं, but I would answer everybody. आगे चलेंगे। ये दानियाल का आखिरी क्वेश्चन था। नीचे आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, बस। सर आपके लेक्चर इनफ है, ये इस पे रीड करके एडिशन करना है? यू विल हैव टू रीड जी। हाउ इज प्लेटो थ्योरी रेलेवेंट? आई विल एक्सप्लेन दैट। कैन प्लेटो बी रिगार्डेड आइडियलिस्ट? अमार, यस डेफिनेटली, हिज थ्योरी इज आइडियलिस्टिक, यूटोपियन। अरिस्टोटल ने इसको कहा था यूटोपियन है, ये प्रैक्टिकल ही नहीं है, इंतहाई थियोरेटिकल है। दैट्स ट्रू, आइडियलिस्टिक है। Contrary to public belief that Greek philosophers were pioneers in propagating democracy, लेकिन इधर तो प्लेटो is proposing totalitarianism। अवैस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम अरिस्टोटल को पढ़ेंगे फिर आपको समझ आएगी कि how he proposes democracy। स्टार्टिंग वाला थोड़ा पॉइंट रिपीट कर दे समीर, अगर स्टार्टिंग वाला से मतलब आपका क्या था, अगर मुझे टॉपिक बता दें, मुझे समझ नहीं स्टार्टिंग से क्या मतलब है। नीचे आ जाइए, 327 समीर का क्वेश्चन आखिरी था, बस। फाद दानियाल बिकॉज इफ योर हो गया। अमन नजीर, सर व्हाई टू हाइड आइडेंटिटी ऑफ द किड्स ऑफ आर्टिजन्स? बिकॉज नेपोटिज्म आ जाएगा ना। अगर माँ बेटे को खुद परवरिश करे, उसे पता हो ये मेरा बेटा है, उसकी परवरिश खुद करेगी, और कल वो माँ फिलोसोफर किंग बन जाए, अपने बच्चे को प्रमोट करना शुरू कर देगी, करप्ट हो जाएगी। फोकस बच्चे पे रहेगा, स्टेट पे नहीं रहेगा। कंटेम्परेरी एस्पेक्ट्स अभी एक्सप्लेन करने हैं। अनम्यूट इफ पॉसिबल, आई गेस कर दिया शाह नजर आपको। क्या प्लेटो की ये अपर क्लास थोड़ी अप्लाई हुई एथेंस में? नेवर अप्लाइड जी। Where the children of Athens go because they won't be anonymous, sir ji? Yes, they will, Arslan, they will get the same education as anybody else.
नीचे आ जाए, सिंबल का बस नहीं, और नीचे, और नीचे बस। माम, अच्छा ठीक हो गया। ताहिरा सर, व्हाट अबाउट द बेसिक ह्यूमन इमोशंस ऑफ अपर टू क्लासेस? ताहिरा, दिस इज अ क्रिटिसिज्म जी, दिस इज अ क्रिटिसिज्म। और क्या प्लेटो के यहाँ अपर क्लासेस थोड़ी अप्लाई हुई एथेंस कंट्री में? नेवर अप्लाइड दानिश, नेवर अप्लाइड। Can we quote Plato's contemporary scholars in justice theory? Yes, Usman, we can and we should. Quotation मैंने आपको शुरू में कहा था, जरूर कीजिएगा प्लीज। रमना, आपका मैं सबका एक करके आंसर दे रहा हूँ प्लीज। समीना, आपको अनम्यूट करना है प्लीज, इफ यस हाथ करें, मुझे आइडिया हो जाएगा। समीना को अनम्यूट करें जी। समीना आई जी, जी समीना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी समीना। सर सपोज अगर फिलॉसफी किंग पे आ जाए तो सर हमने कॉन्टेक्स्ट सर से शुरू करना है सर, और फिर जो है सर सबसे पहले किसको फिलॉसफी किंग से डायरेक्ट शुरू करना है, या सर आइडिया स्टेट फिर एजुकेशन फिर फिलॉसफी किंग की तरफ आना है? एक दफा दोबारा पूछिएगा, मुझे सेंस समझ नहीं आया क्वेश्चन का, जरा स्लोली रिपीट कीजिएगा। सर सपोज क्वेश्चन आ जाए फिलॉसफर किंग पे सर, तो सपोज क्वेश्चन हमने डिजाइन करना है सर, पहले कॉन्टेक्स्ट, फिर सर जिस तरह हमने अभी पढ़ा है, फर्स्ट हमने पढ़ा है जस्टिस, फिर आइडिया स्टेट, फिर फिलॉसफर किंग, तो इसी तरह थ्रू हो क्या आना है सर, कि डायरेक्ट फिलॉसफर किंग या फिर? देखिए समीना, उसकी लॉजिक बताता हूँ क्यों ऐसे करना है। देखिए, आप एजुकेशन को पहले लिखेंगे, जस्टिस को बाद में लिखेंगे, तो आपको लगता है ये सीक्वेंस ठीक हो जाएगा? बनेगा नहीं ना वो, क्योंकि जस्टिस के मुताबिक वो 3 क्लासें होनी चाहिए। अब वो क्लासें होंगी कैसे, उसके लिए फिर वो इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है। तो फिलॉसफर किंग जो है, उसके अंदर उसकी पहले इंस्टिंक्ट पे बात करेंगे। उसके अंदर सोसाइटी में 3 तरह के लोग हैं, 3 तरह की इंस्टिंक्ट पे लोग हैं, बट उनमें से फिलॉसफर किंग ऐसा होगा जिसके अंदर ये वाली इंस्टिंक्ट होगी। और वो कैसे पता चलेगा इंस्टिंक्ट? फिर उसके लिए वो एजुकेशन से गुजरेगा और फिर आप चलेंगे। ओके, चैट अब बड़ी कीजिएगा। Can you use Plato intended to build an institution for scientific politics and training of statesmen? Elaborate, sir. Can you tell me? कर दें, एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जी कि आप इसकी आउटलाइन बनाएं। नेक्स्ट क्लास में मुझे सोच के इसकी आउटलाइन बनाएं और मुझे चेक कराएं, देन आई विल करेक्ट। आई वांट यू टू मेक योर ओन एफर्ट एज वेल। इस क्वेश्चन को कोशिश करें कि आप आंसर करने की कोशिश करें, आउटलाइन बनाएं, और मैं कल आप बना के दिखाइएगा, फिर मैं उसके अंदर ऐड करूंगा, या आप बना लें कल, फिर मैं बना के बताऊंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कैसे इसको बनाना है। कनीज, इज इट ओके? आई वांट कि आप ट्राई करें ताकि मैं आपको उसके अंदर इंप्रूवमेंट करूं। बेशक मुझे ना भेजिएगा, आप अपने पास रख लीजिएगा, मैं लिखूंगा, मैच कर लीजिएगा प्लीज। सर, when anyone from artisan becomes philosopher king, he will know his family, brothers and sisters. 50 साल की उम्र में अवैस जब बनेगा, that will be too late to support the family. रफील सर, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी क्लास में अगर 2 बच्चे हैं पर एक की आइडेंटिटी है और एक की नहीं? यस रफील, ये सारे यही अपर क्लास थोड़ी अप्लाई हुई एथनिक कंट्री में। दानिश, तीसरी बार जवाब दे रहा हूं, नेवर अप्लाइड। नीचे आ जाए आतिका। चैट नीचे आ जाएगा ना सर, बस बस। अरूबा ने पूछा टिमोक्रेसी। अरूबा में जब अरिस्टोटल कराऊंगा तो मैं साथ टिमोक्रेसी को एक्सप्लेन करूंगा, वो थोड़ी अरिस्टोटल के साथ कंपेयर हो जाएगी। आई वुड एक्सप्लेन दैट। सर, इज द थ्योरी ऑफ एजुकेशन रेलेवेंट टुडे? रेलेवेंसी पे मुझे टाइम दीजिएगा जी, मैं भी आऊंगा। व्हाई इट वुड नॉट गेट इंप्लीमेंटेड? अमार, आई हैव नो आंसर टू दैट, बिकॉज बस इट वाज नॉट, ही वाज जस्ट अ फिलोसोफर, ही कैन प्रपोज थिंग्स। वुड यू लाइक टू टेक आवर टेस्ट? कायनात इस क्लास में 120 बच्चे हैं, अगर मैं टेस्ट लूंगा तो 1 महीना लगेगा मुझे चेक होने में। तो इसलिए बेहतर ये आप आउटलाइन बना देंगे तो यस आई कैन चेक इट। आउटलाइंस। आई रीड जुडार्मस बुक थॉरली बट यू आर शाइनिंग माय आइडिया। थैंक यू अरसलान, थैंक यू। बिकॉज अभी से मेरा काम है लेक्चर में सिंप्लीफाई कर देना, सिंप्लीफाई करना। आपने बुक से लाजमी पढ़ना है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे लेक्चर को रिप्रोड्यूस करेंगे 100 नंबर भी नहीं आने आपके। रीडिंग करेंगे तो 140 तक आ सकते हैं। रीड इट, लाजमी। रीडिंग का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। Why it could not get implemented, and will it always be just a theory? It will always be a theory. It will never be get implemented because theories are not always meant to be implemented.
सर जस्टिस किस में आता है? आई एम कंफ्यूज, कैन यू एक्सप्लेन? जस्टिस उसकी रिपब्लिक बुक के अंदर लिखा गया और उसकी आइडियल स्टेट का बेसिक फाउंडेशन है जस्टिस। मोहसिन रजा, आपके सवाल का जवाब में, जस्टिस इज द बेसिस ऑफ हिज आइडियल स्टेट एंड इट इज पार्ट ऑफ हिज बुक रिपब्लिक। नीचे आ जाए। मोहसिन का सवाल आखिरी था, नीचे बस बस जरा सा ऊपर करेंगे, बस ठीक है। प्लेटो कनीज का प्लेटो इसको पब्लिक कनीज को पब्लिक कर दें क्वेश्चन को प्लीज। सर द फ्यूचर ऑफ चाइल्ड ऑफ आर्टिजन क्लास, यस जी, आर्टिजन क्लास के बच्चे सारी वही काम होंगे, एजुकेशन लेंगे, अगर पास हो जाएंगे फिर कम्युनिज्म ऑफ फैमिली अप्लाई होगी, वो शादियां नहीं कर पाएंगे और वो प्रॉपर्टी नहीं रख पाएंगे। सर जो वर्कर्स के चाइल्ड होंगे वो भी स्टेट के पास जाएंगे, यस एवरीबडी विल गो टू स्टेट जी। सर इट मींस आर्टिजन के बच्चे भी कल को फिलोसोफर किंग बन सकते हैं, यस दे कैन, आर्टिजन चिल्ड्रन कैन बिकम द फिलोसोफर किंग, ट्रू। नीचे आते जाएं। हाय 99 मैसेज आए हुए हैं जी, आप नजर लगा लें मुझे तो नहीं नहीं आना, सारे को जवाब देंगे, सारों को जवाब देंगे। सर फॉरेंसिक्स से किए होते हुए से ऐसे कैसे हो सकता है कि चिल्ड्रन आइडेंटिटी ना हो? फॉरेंसिक साइंस मेक एन अटेम्प्ट प्लीज, रीड, आप जाके घर में टॉपिक को कोशिश करें बनाने की आंसर, इवन इफ यू डोंट गेट इट ट्राई टू एक्सपेरिमेंट इट। Yes, Kulpana, I would try G. Education modules repeat. Education modules is up to 20, second phase up to 35 years of age, third phase up to 50 years of age. On what directions we have to outline, दानियाल अगर मैं बता दूं तो फिर आपने क्या करना है? नीचे है, आप जिस मुल्क बनाए, then I will check. नीचे आते हैं, नीचे आते हैं। Sorry. मुझे ईमेल करें, आई विल डू दैट। स्टेटमेंट और लास्ट पे आपने नहीं करना जी। ओके, लेट्स मूव जी, चलते हैं आगे। आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। ओके, लेट्स सी जी, आप 2 पॉइंट देखते हैं, इसके थ्योरी का क्रिटिसिज्म और उसकी थ्योरी पे क्रिटिसिज्म। आपकी असाइनमेंट है जी, ईच वन ऑफ यू विल पिन पॉइंट एट लीस्ट 3 और मैक्सिमम 5 पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म इन द नेक्स्ट क्लास। आपने खुद से नहीं करना, यू विल हैव टू गो रीड एंड गिव मी 3 to 5 पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म, सिर्फ पॉइंट्स, नॉट डिटेल्स। द पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटो आपने मुझे नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने देने हैं। मैं आपको करवाऊंगा यहां पे जाके उसकी रेलेवेंसी, हाउ प्लेटोज थ्योरी इज रेलेवेंट इन टुडेज टाइम। ये थोड़ी सी मैं आप पॉइंट आपको जरूर बताऊंगा। आप साथ साथ में आपको थोड़ा काम भी करवा रहा हूं ताकि आप जरा उसको पढ़िएगा। 3-4 पॉइंट्स देखिएगा जी प्लीज। रमना प्लेटोज आइडियल स्टेट की थ्योरी की क्रिटिसिज्म। एजुकेशन की थ्योरी तो हमने अकेली पढ़ी नहीं ना, हमने देखिए आप लोग एक पॉइंट मिस करते हैं। पॉइंट आपके चीज होनी चाहिए। मैंने क्वेश्चन शुरू में बता दिया, इफ आई टोल्ड अर्लियर, तो आप उस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा उसको। रेलेवेंस ऑफ प्लेटोज आइडियल स्टेट इन मॉडर्न टाइम्स, या रेलेवेंस ऑफ प्लेटोज आइडियाज इन रिपब्लिक, उसकी मॉडर्न दौर में क्या रेलेवेंस है। ब्रीफली, 1, Plato was the pioneer of the idea of functional specialization. The idea of functional specialization. Plato, in his ideal state, explains that not everybody is qualified to do everything in the state. Only people with certain features, people with certain qualities can work in a particular field. आप आज और मैं एक लफ्ज जानते हैं, एप्टीट्यूड।
एप्टीट्यूड का मतलब होता है डू यू हैव द इंटरनल क्वालिटीज इन यू टू वर्क इन अ पर्टिकुलर फील्ड। जैसे आपको एक मिसाल दूं छोटी सी, आप टीचर्स से पढ़ते हैं, यू हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम टीचर्स, और आप जब टीचर्स को पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि क्या हर टीचर टीचिंग की तरह पढ़ा सकता है, और सम टीचर्स आर नॉट बिल्ट टू बी टीचर्स। क्या हमारे यहां ऐसा नहीं होता? Some people don't have the aptitude to be teachers. Similarly, can everybody be a policeman? Can everybody be a doctor? You need to have a particular aptitude to perform a function in the society. And this idea that not everybody can perform everything is taken from Plato's theory of justice. Although उसकी वो जो स्पेशलाइजेशन की बात करता है, एवरीबडी मस्ट परफॉर्म अ फंक्शन इन दे स्पेशलाइज, उसकी स्पेशलाइजेशन भी नेचुरल है, नेचुरली सूटेड है या नहीं है। दिस इज हाउ ही ब्रिंग्स दिस आइडिया, और इसी बात को हम मॉडर्न दौर में एप्टीट्यूड टेस्ट और एप्टीट्यूड के सेंस में लेते हैं। सेकंड, प्लेटो इज द पायनियर ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। दुनिया का पहला बंदा जिसने एग्जाम सिस्टम डेवलप किया था वो प्लेटो था। आप जितनी मर्जी उसको ये उसकी रेलेवेंस कह लें, उसे बददुआएं दें, बट ही इज द पर्सन हु गेव द थ्योरी ऑफ एग्जामिनेशंस। मिल गया आप लोगों को? गुड। 3, एजुकेशन। Plato was the first thinker who actually has made education compulsory. पहला था आदमी जिसने फोकस किया और कहा कि एजुकेशन कंपलसरी होगी तमाम के लिए। क्या हमने पाकिस्तान में आके नहीं, हम तमाम स्टेट्स दुनिया के अंदर कहती हैं एजुकेशन मस्ट बी कंपलसरी। आपने SDGs में पढ़ा होगा, यूनिवर्सल प्राइमरी एनरोलमेंट एंड ऑल दैट, कि हर बच्चे को स्कूल में जाना चाहिए, एजुकेशन लेनी चाहिए। इट वाज ही हु वाज द पायनियर ऑफ द फोकस ऑन एजुकेशन। अगला, फेमिनिज्म। He is not के 20वीं सदी के जो 21वीं सदी के जो क्या कहते हैं फेमिनिज्म है, वैसा नहीं है। बट प्लेटो वाज द फर्स्ट वन टू हैव गिवन इक्वल रोल टू वुमेन इन द स्टेट अफेयर्स। स्टेट के मामलात में खवातीन को इक्वल अफेयर्स देता है, एजुकेशन भी उनके लिए कंपलसरी है, वो मिलिट्री भी ज्वाइन कर सकती हैं, वो आर्टिजन भी बन सकती हैं, वो रूलर भी बन सकती हैं। ही इक्वल चॉइस। और ऊपर किसी ने पहले सवाल भी पूछा था, दे कैन आल्सो चूज देयर ओन पार्टनर। जो कम्युनिज्म ऑफ फैमिली में दे विल चूज देयर पार्टनर्स अलॉन्ग विद द मेन, दोनों की कंसेंट से पार्टनर्स होंगे। सो ही वाज द फर्स्ट वन हु गेव द प्रिंसिपल्स ऑफ फेमिनिज्म, equal opportunities, not equal rights, equal opportunities to the women affairs. Plato is the pioneer of the concept of communism. We know that communism exists even today, but obviously Plato's communism was different from today's communism, but his theory also is a theory that proposed the communism. ये उसकी एक theory है जो यहाँ पे important है जी। So ये points मैंने बता दिए उसकी एजुकेशन के हवाले से, उसकी theory of ideal state के हवाले से मॉडर्न दौर से रिलेट करते हैं। लेकिन एक बात हम और भी नहीं कर सकते, क्या हम एक और बात नहीं कर सकते कि प्लेटो इन not explicitly but बगैर एक्सप्लेन किए he creates a minimum age of marriage? जी रफील अफसर ने ठीक कह दिया, दो ही हैं। क्या उसने डायरेक्टली नहीं कहा, बट इनडायरेक्टली डिडंट ही पुट अ लिमिट ऑफ द मिनिमम एज? कितनी एज है मिनिमम? 20 इयर्स। क्या पाकिस्तान और बाकी मुल्कों में अर्ली चाइल्ड मैरिज बैन नहीं है? हम 18 साल की एज रख लेते हैं। सो ही इनडायरेक्टली अर्ली चाइल्ड मैरिज, ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते। मैंने कोई एजुकेशन नहीं की, कंपल्सरी कहा था मर्दों औरतों के लिए, ये नहीं कहा था कि
एक हो गया। अमन नहीं, जस्टिस का नहीं कहेंगे आप, सिर्फ आप ये पॉइंट जो मैंने लिखवाए हैं आप ये पॉइंट ऐड करेंगे। हो गया जी? ओके कायनात, आई विल। इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया अब आपका? 105 कमेंट आंसर मैंने दिए आज, 105 आंसर। यस, लेकिन जरा पेपर में लिखिएगा नहीं ना प्लीज। लास्ट पॉइंट ऑफ रेलेवेंसी मैंने बताया जी, ही इनडायरेक्टली गेव द मिनिमम एज फॉर मैरिज। ओके, थैंक यू जी। लेट्स मूव, अरिस्टोटल पे चलते हैं। वी हैव 5 मिनट्स, तो हम 5 मिनट में उसका बेसिक पॉइंट देख लेंगे जरा। यस आयशा, ट्रू। अरिस्टोटल कोट्स खुद ढूंढेंगे फजल, मैं नहीं याद कर सकता, मुझे नहीं याद होती। आई एम सॉरी बट आप लोग प्लीज खुद देख लीजिएगा। आई एम सॉरी बट आपको करना पड़ेगा खुद ही। इस पे मेरे तरफ से समझ लेके मैं फेल हूं। मैंने क्रिटिसिज्म नहीं किया पीरा, मैंने कहा था कि डॉक्टर पीरा, मैंने कहा था कि आपने वो खुद करना है क्रिटिसिज्म सर्च करके मुझे कल बताना है आप लोगों ने। ओके, लेट्स गो टू अरिस्टोटल। नो संबल, नो प्लीज अवैस, इंटरनेट नहीं। मैं कैसे कहूंगे कि नहीं इंटरनेट यूज करना, प्लीज आप करना चाहिए करें, बट मैंने रिकमेंड कर दिया क्लियरली नो। ओके अरिस्टोटल, आप भी मेरी हेल्प कर लिया करें प्लीज, आप लोग जवाब देने में। वाई अवॉइड द पॉइंट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप? हफ्सा, पाकिस्तान में रह रहे हैं हम लोग, आपको लग जाना है, फतवा लग जाना है आप लोगों के ऊपर। ओके लेट्स सी, अरिस्टोटल पे चलते हैं। अरिस्टोटल के ऊपर पहले बायोग्राफी एक्सप्लेन कर दूं, और उसको बायोग्राफी लिखने के बाद हम बात करेंगे। क्वेश्चन किस एंगल में आता है, ये 2 पॉइंट ही हम आज बात कर पाएंगे। Aristotle was born in, अच्छा Aristotle is more important than Plato ji. Aristotle was born in 384 BC and he died in 322 BC. Plato was born in 384 BC and he died in 322 BC. No, Madhya, we won't. अरिस्टोटल की बात हो रही है। अरिस्टोटल वॉज बॉर्न इन, अगर आपने शायद नाम सुना हो मैसिडोनिया का, ही वॉज बॉर्न इन मैसिडोनिया, और मैसिडोनिया के अंदर पैदा हुए, जो कि ग्रीक के साथ ही है, ग्रीस के बिल्कुल साथ है। So it's just near to Greece, but it's not precisely part of Greece. ग्रीस का हिस्सा नहीं है, बट बिल्कुल साथ है ग्रीस के। मैसिडोनिया में पैदा हुआ। He was born to a father who was a physician. उसके जो फादर थे वो एक डॉक्टर थे, फिजिशियन थे। He got his basic education from his father. वहीं पे उन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन ली अपने फादर से, और क्योंकि वो डॉक्टर थे तो ही असिस्टेड हिज फादर, अपने बाप के साथ थोड़ा रहा। ये फादर वाला पॉइंट लाजमी से देखिएगा कि उसके फादर जो है वो एक डॉक्टर थे, और उसका इम्पैक्ट आएगा बाद में। Anyhow, after getting his basic education, he went to Athens. He moved to Athens, where he joined academy. He moved to Athens and joined academy. Academy किसकी थी? Whose academy was this one? Plato की। हाँ, World Times Academy ना लिखिएगा प्लीज, वहां पे नहीं थी सर। So he joined academy of Plato over there, और वहां पे he was student of Plato up to the death of Plato. प्लेटो की डेथ तक वो रहा प्लेटो का एकेडमी में, एंड द डेथ ऑफ प्लेटो अरिस्टोटल मूव्ड एंड ही स्टार्टेड ट्रेवलिंग अक्रॉस द रीजन। अब इस पॉइंट पे मैं पॉइंट ऑफ फोकस
places. And when he did travel to different places, तो उस एरियाज के अंदर वो इजिप्ट भी गया, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट जगहों ट्रैवल करता था। इसी के दौरान आपको एक शायद लफ्ज सुनाओ, दी अरिस्टोटल आल्सो बिकेम द टीचर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। वो मैसिडोनिया गया वापस, और मैसिडोनिया में अलेक्जेंडर का भी टीचर रहा। अलेक्जेंडर वाज अ किड एट दैट टाइम, स्मॉल किड, और उसका टीचर रहा अरिस्टोटल। एनीहो, आफ्टर ट्रैवलिंग अराउंड ही केम बैक टू एथेंस, बना लिया एथेंस के अंदर, जिसका नाम था लाइसियम। एक स्पेलिंग आप कर लीजिएगा, LYCEUM, ठीक हो गया अफसर। लाइसियम इज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन जहां पे ही स्टार्टेड टीचिंग। अमेरिकन लाइसियम नहीं था, ये अरिस्टोटल का लाइसियम था, ये टर्म वहां से निकली है। अरिस्टोटल स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ टीचिंग एंड राइटिंग इन लाइसियम। लाइसियम में ही उसने रिमेनिंग टाइम गुजारा, वहीं पे उसने पढ़ा, वहीं पे उसने पढ़ाया, और वहीं पे वो लिखता भी रहा ऑनवर्ड्स मोस्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि डेथ उसकी वहां नहीं हुई, ही अल्टीमेटली रिटर्न बैक, डेथ उसकी वापस मैसिडोनिया में हुई थी। सो दिस इज अ ब्रीफ बायोग्राफी जी उसकी। लाइसियम का नाम ध्यान में रखिएगा, फादर टीचर थे, ये याद रखिएगा। ही ट्रेवल्ड अराउंड डिफरेंट रीजन्स, ये याद रखिएगा। और आखिरी चीज, उसकी बुक्स के नाम। डिफरेंट बुक्स हैं, बट हम जिसको पढ़ेंगे, हफ्सा ने लिख दिया पोलिस। वी विल रीड हिज बुक पोलिस। हम ये बुक उसकी डिस्कस करेंगे। और पोलिस की जो बुक है, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, इसको स्टेट भी ट्रांसलेशन करते हैं, इसको पॉलिटिक्स भी ट्रांसलेशन करते हैं। दी पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं, स्टेट भी कह देते हैं। आप एग्जाम में जिस हिसाब से आ जाएगी तो हम बात करेंगे। सो दिस इज व्हाट इज पोलिस मीन स्टेट, पॉलिटिक्स मीन पॉलिटिक्स। जो भी पेपर में पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हैं। वैसे यूजुअली हम इसको पॉलिटिक्स के सेंस में लेते हैं, बट वी कैन ऑल्सो कॉल इट अ स्टेट। दिस इज अ बुक दैट इज इंपॉर्टेंट। आखिरी जुमला, अरिस्टोटल पे सवाल किस तरह से आता है। अब ये नोट करिएगा, कल ना पूछेगा इस पे सवाल किस तरह से आएगा, ये बता रहा हूं मैं आपको। नोट करें अपने पास, दो तरह से सवाल आ सकता है। वन, अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ स्टेट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट। अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ स्टेट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जरा गौर से जुमला सुनिएगा, इसका तर्जुमा आपने मुझे कल बताना है इस जुमले का, आज मैं यहां पे खत्म कर दूंगा उसके बाद। अरिस्टोटल इज द ग्रेटेस्ट, अरिस्टोटल इज द ग्रेटेस्ट बट अनग्रेटफुल स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। अरिस्टोटल इज द ग्रेटेस्ट बट अनग्रेटफुल स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। इस तरह का जुमला इस पे कमेंट करने का कहा जा सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, उर्दू तर्जुमा आपने खुद कर लेना है। सबसे पॉपुलर वेल नोन स्टूडेंट था अरिस्टोटल, प्लेटो का, लेकिन नाफरमानबरदार था, who has disagreed with his ideas. This is, yes, Aristotle's criticism on Plato, ये बेसिक मतलब है जी, that's true. Thank you so much जी, thank you so much. See you tomorrow इंशाल्लाह, और अरिस्टोटल में बात करेंगे। अरिस्टोटल is very important topic जी। Thank you so much.